जॉर्जिया की सरकार की तरफ से लाए जा रहे नए कानून के खिलाफ सड़कों पर लोग उतरे थे। असल में नए कानून के मुताबिक जॉर्जिया में किसी दूसरे देश से 20% से ज्यादा फंडिंग लेकर चलाई जाने वाली कंपनी को विदेशी एजेंट माना जाएगा। और इसी बात पर वहां पर हंगामा मचा हुआ है, जिसके लिए हजारों लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और इन्हीं को खदेड़ने के लिए पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है। कुछ जगहों पर तो न सिर्फ वाटर कैनन बल्कि प्रदर्शनकारियों पर दनादन आंसू गैस के गोले भी दागे गए, जिसके बाद वहां पर भगदड़ मच गई। हालांकि पुलिस का आरोप है कि पहले प्रदर्शनकारियों की तरफ से पत्थरबाजी हुई, जिसके जवाब में पुलिस ने सख्ती दिखाई। जॉर्जिया की राजधानी टिबिलिसी में ऐसे प्रदर्शन पिछले 2 दिनों से जारी हैं। वहीं इस पर 2 दिन पहले संसद में भी मारपीट हुई थी, जिसके बाद से प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए टिबिलिसी में हजारों पुलिस वालों को अलर्ट पर रखा गया है। पंजाब के आनंदपुर साहिब में एक युवक की हत्या के बाद से तनाव का माहौल है। वहां एक दिन पहले होला मोहल्ला के मेले के दौरान सिखों के निहंग समुदाय के कपड़े पहने हुए एक लड़के की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से वहां तनाव का माहौल है। बताया गया कि निहंगों वाले कपड़े पहने हुए उस लड़के की वहां कुछ लड़कों से पहले कहासुनी हुई और उनके बीच मारपीट शुरू हो गई, जिसमें उसकी मौत हो गई। इस घटना में जिस लड़के की मौत हुई वो पिछले महीने ही कनाडा से आया था। इजरायल के मीडिया ने ऐसा विस्फोटक दावा किया कि ईरान में सनसनी मची है, क्योंकि दावा यह है कि इजरायल ईरान के पड़ोसी और उसके दुश्मन अजरबैजान में चोरी छिपे हथियारों का जखीरा तैयार करने में लगा है। और अजरबैजान को हथियारों की ये सप्लाई आज से नहीं बल्कि कई साल से चल रही है और बेरोक-टोक चल रही है, जिसका एक ही मतलब है कि इजरायल और ईरान की जंग अब दूर नहीं। वैसे भी अजरबैजान इजरायल से अब तक उसकी बैलिस्टिक मिसाइलों से लेकर एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन तक खरीद चुका है। इजरायल के मीडिया का दावा है कि बीते 7 साल में अजरबैजान से 92 बार हवाई जहाज इजरायल के दक्षिण में मौजूद उफ्दा एयरबेस पर उतरे। अजरबैजान की जिस एयरलाइन के विमान इजरायल के एयरबेस पर पहुंचे वो थी सिल्क वे एयरलाइंस। सिल्क वे एयरलाइंस दुनिया के कई देशों के रक्षा मंत्रालयों के लिए काम करती है। और दावा है कि उसी एयरलाइन के विमान हथियार लेकर इजरायल से अजरबैजान पहुंचे, यानी इजरायल धड़ल्ले से अजरबैजान को हथियार देने में लगा है और इसलिए ईरान के लिए यह खतरे की बहुत बड़ी घंटी है, क्योंकि ईरान को इजरायल फूटी आंख नहीं सुहाता और इजरायल मुफ्त में तो अजरबैजान को हथियार देता नहीं, इसके बदले में वो अजरबैजान से तेल लेता है। इतना ही नहीं, अजरबैजान को हथियार देने की इजरायल और भी बड़ी कीमत वसूलता है। ऐसी कई मीडिया रिपोर्ट छप चुकी हैं जो ये दावा करती हैं कि अजरबैजान ने इजरायल की सीक्रेट सर्विस मोसाद को अपने यहाँ एजेंट बैठाने की खुली छूट दी हुई है, ताकि इजरायल ईरान की एक एक हरकत पर सीधी नजर रख सके। क्योंकि भले ही ईरान और इजरायल एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, लेकिन दोनों पड़ोसी नहीं हैं। यहीं पर पिक्चर में अजरबैजान आता है, क्योंकि ईरान की अजरबैजान से भी नहीं बनती, लेकिन इजरायल और अजरबैजान के रिश्ते काफी अच्छे हैं। इसलिए ईरान में हड़कंप मचा है, क्योंकि अजरबैजान ईरान का पड़ोसी है। ईरान को इस बात का डर है कि इजरायल अजरबैजान को हथियार सप्लाई करके उसके पड़ोस में अपना हथियार डिपो बनाने में जुटा है, ताकि इजरायल अजरबैजान के रास्ते कभी भी ईरान पर हमला बोल सके। वैसे भी इजरायल 2 हफ्ते पहले खुल्लम खुल्ला ऐलान कर चुका है कि ईरान जैसा लातों का भूत बातों से नहीं मानने वाला। इसलिए उसके होश ठिकाने लगाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है जंग। यानी इजरायल ईरान के साथ वही खेल खेलने में लगा है जो ईरान उसके साथ खेलता आया है, क्योंकि ईरान इजरायल के पड़ोस में मौजूद लेबनान में चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह को हथियार मुहैया कराता आया है और हिजबुल्लाह और इजरायल दुश्मन है।